हेलो बच्चों, वेलकम टू माय क्लास। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे केमिस्ट्री का मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक आईयूपीएसी नाम हम कैसे करें ताकि बोर्ड एग्जाम में आईयूपीएसी नाम एक भी गलत ना हो। ये आपके 10th क्लास के लिए, 11th के लिए, 12th के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि अगर ये तरीका हमने सीख लिया ना कि आईयूपीएसी नाम में किन किन बातों का ध्यान रखना है, अगर कुछ चीज़ें हमने सीख ली तो चाहे कहीं से आईयूपीएसी नाम दे दे, आपका कभी गलत हो ही नहीं सकता। ठीक है, तो देखो हम इसमें पहला उदाहरण लेते हैं बच्चों। जैसे आपका ये है सजातीय श्रेणी में, सबसे पहले तो एल्केन आता है। एल्केन तो नॉर्मली हम लिखते ही हैं, एल्केन एल्केन। एल्केन में एथेन, फिर वो आपका आता है प्रोपेन, ब्यूटेन। ठीक है, लेकिन मेन आपका शुरू कहाँ से होता है? डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड, जो असंतृप्त यौगिक होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए जब कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड हो, ठीक है, तो आपको ये चीज़ याद रखनी पड़ेगी बेटा कि इसके लास्ट में ईन लगेगा, ईन। तो हम इसका उदाहरण देखते हैं। जैसे यहाँ पे आपका एथेन है, ठीक है, तो एथेन में क्या होता है? C2H6 होता है, लेकिन अगर एथेन है तो इसमें से 2 हाइड्रोजन कम हो जाते हैं एथेन में से, और आपका क्या बन जाता है? एथीन। तो यहाँ पे देखो कार्बन, डबल बॉन्ड कार्बन। ठीक है, अब यहाँ पे देखना कार्बन की वैलेंसी 4, तो इसके खुद के इलेक्ट्रॉन हो गए 4, 5, 6, 7 और 8, मतलब ये इसने अपना अष्टक पूरा कर लिया। और इसके लास्ट में आपका क्रियात्मक समूह क्या जुड़ेगा, मतलब अनुलग्न क्या जुड़ेगा? ईन। कोई भी उदाहरण हो तो आप इसमें क्या जोड़ दोगे? लास्ट में ईन। अगर 3 कार्बन होगा तो प्रोटीन, 4 कार्बन होगा तो ब्यूटीन, मतलब लास्ट में क्या जोड़ना है? ईन। ठीक है, इसी तरह से अगर ट्रिपल बॉन्ड का कोई आपका आईयूपीएसी नाम आता है तो ये याद रखना कि ट्रिपल बॉन्ड होता है तो लास्ट में क्या लगता है? एथाइन। इसी तरह से आपका एल्कोहल हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे बच्चों देखो सिंगल बॉन्ड OH लिखा है। बहुत सारे बच्चों को तो पता होगा, मेरे जिन प्यारे बच्चों को ये नहीं पता है कि यहाँ पे सिंगल बॉन्ड क्यों लगा रहता है, तो ध्यान रखना ये जो सिंगल बॉन्ड है यहाँ पे ये दर्शा रहा है कि यहाँ पे कोई भी एल्किल समूह का यौगिक जुड़ेगा। ठीक है, चाहे वो मेथेन हो, एथेन हो, प्रोपेन हो या ब्यूटेन हो। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखो इसका नाम क्या है सिंगल बॉन्ड OH का? एल्कोहल। अब हम उदाहरण देख लेते हैं। जैसे यहाँ पे देखो ये किसका उदाहरण है? CH3OH। इसको हम क्या बोलेंगे? मेथिल एल्कोहल। ये साधारण नाम हो गया इसका, मेथिल एल्कोहल। साधारण नाम कैसे? जैसे आपके घर का नाम चिंकू, पिंकू, मिंकू ऐसे होता है, कि स्कूल का नाम होता है, ऐसे ही इनका ये घर वाला नाम है, और ये वाला क्या है? आईयूपीएसी नाम स्कूल वाला नाम है। ठीक है, जिस नाम से सभी जानते हैं इसको। ठीक है, आप घर वाला नाम तो अपना सबको बताते नहीं हो ना, स्कूल वाला नाम ही बताते हो। ठीक है, क्योंकि वो थोड़ा अच्छा सा रहता है। तो ये जो आईयूपीएसी नाम होते हैं ये इसके स्कूल वाले ही नाम है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो CH3OH, जब हम इसको संरचनात्मक सूत्र में कन्वर्ट करेंगे तो इस तरह से हो जाएगा ये। और आईयूपीएसी नाम में ध्यान रखना बच्चों, इसमें क्या लगा देते हैं? ऑल। अगर यहाँ पे मेथिल है तो मेथिल एल्कोहल, और अगर मान लो यहाँ पे C2H5OH होता तो ये क्या हो जाता? एथिल एल्कोहल, और इसका आईयूपीएसी नाम क्या हो जाता बच्चों? एथेनॉल। ठीक है, इसी तरह से जो आपका एल्डिहाइड है, इसमें भी देखो सिंगल बॉन्ड C, डबल बॉन्ड, फिर यहाँ पे CH। ठीक है, तो यहाँ पे एल्डिहाइड में भी पहले क्या जुड़ेगा आपका? सिंगल बॉन्ड के पहले कोई भी एल्किल समूह। ठीक है, कोई भी, यहाँ पे मेथिल जुड़ सकता है, एथिल जुड़ सकता है, या प्रोपिल जुड़ सकता है, कुछ भी जुड़ सकता है। ठीक है, तो हम यहाँ पे मैक्सिमम उदाहरण किसको लेकर चल रहे हैं? मेथिल को। ठीक है, बाकी अगर एक समझ में आपको आ गया तो बाकी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। तो अब यहाँ पे देखो ये मेथिल जुड़ा सिंगल बॉन्ड की जगह, यहाँ पे देखो, और ये आपका क्या हो गया? एल्डिहाइड। तो साधारण नाम इसका क्या हो जाएगा? मेथिल एल्डिहाइड। और आईयूपीएसी नाम में याद रखना बच्चों, लास्ट में इसमें क्या जुड़ जाएगा? अल। ठीक है, तो इसमें मेथिल एल्डिहाइड में तो हम इसको अलग लिखेंगे, इसको अलग लिखेंगे, लेकिन जब आईयूपीएसी नाम होगा बच्चों तो याद रखना ये कार्बन भी काउंट होगा, ये कार्बन। तो यहाँ पे कितने कार्बन हो गए? 1 और 2 कार्बन किस में होते हैं? एथेन में। तो इसको हम क्या बोलेंगे? एथिल, इसको हम क्या बोलेंगे?
एथेन प्लस अल इक्वल टू क्या हो जाएगा, एथेनल। अगर यहीं पे बच्चों CH3 CH2 CHO इस तरह से लिखा होता तो अब देखो वैसे तो इसका साधारण नाम क्या हो जाता, प्रोपिल ओ एथिल एल्डिहाइड, क्योंकि कार्बन यहाँ पे कितने हैं, 2, तो 2 के लिए एथिल एल्डिहाइड। लेकिन IUPAC नाम क्या होता बच्चों, कार्बन हम पूरे का काउंट करेंगे, फिर हम इसका एल्डिहाइड का भी कार्बन काउंट करेंगे, 1 2 3, तो 3 कार्बन है तो क्या हो जाएगा, प्रोपेनल। ठीक है, इसी तरह से आपको बच्चों कार्बोक्सिलिक अम्ल का इसमें भी यही इसका सूत्र होता है COOH। ठीक है, ये क्या होगा, कार्बोक्सिलिक अम्ल। कार्बोक्सिलिक अम्ल का IUPAC नाम करेंगे तो लास्ट में याद रखना बच्चों, लास्ट में इसमें क्या जुड़ जाता है, ओइक। ठीक है, चाहे कहीं भी लिखा हो, कितनी भी बड़ी चेन हो, अगर लास्ट में आपका COOH है तो IUPAC नाम करते समय क्या लग जाएगा, ओइक। ठीक है, तो यहाँ पे देखो CH3 COOH, तो कितने कार्बन है, 1 और 2 कार्बन किस में होते हैं, एथेन में, तो एथेन प्लस ओइक इक्वल टू क्या हो जाएगा, एथेनोइक। फिर हम आते हैं एमीन में, सब में यहाँ पे सिंगल बॉन्ड लगा रहता है, ध्यान रखना। तो यहाँ पे NH2 को हम क्या बोलते हैं, एमीन। तो फिर से वही चीज़ हमने यहाँ पे उदाहरण किसका लिया, मेथिल का, मेथिल एमीन। तो इसका बेटा IUPAC नाम क्या हो जाएगा, मेथेन प्लस एमीन क्या हो जाएगा, मेथेनामीन, लास्ट में ये जुड़ जाएगा। ठीक है, अब देख लेते हैं बच्चों कीटोन। ठीक है, अगर सिंगल बॉन्ड CO जुड़ा है तो ये किसकी पहचान है, ये क्या है, कीटोन। ठीक है, तो कीटोन में लास्ट में क्या लग जाता है बेटा, ओन। अगर इस तरह का ग्रुप है तो आप क्या लगाओगे, लास्ट में ओन। और हमेशा याद रखना बेटा जी कि ये जो आपका CO है, कार्बोनिल ग्रुप या कीटोन ग्रुप, हमेशा कहाँ रहता है, बीच में, इसीलिए इसका सूत्र क्या हो जाएगा, CO और सिंगल बॉन्ड, मतलब इधर भी एल्किल समूह जुड़ेगा, मेथिल एथिल जुड़ेगा और इधर भी जुड़ेगा। ठीक है, तो अब हम मेथिल का उदाहरण लेते हैं। अगर हम यहाँ पे CH3 और CH3 कर देते हैं, जैसे यहाँ पे आपका दिया हुआ है, तो वैसे ये इसका नाम क्या हो जाएगा, डाईमेथिल कीटोन। साधारण नाम, कितने मेथिल हैं, 1 और 2, तो डाईमेथिल कीटोन, इसका कौन सा नाम हो जाएगा, साधारण। लेकिन IUPAC में बेटा हम कितने कार्बन काउंट करेंगे, 1 2 और 3 कार्बन किस में होते हैं बेटा, प्रोपेन में। ठीक है, प्रोपेन में, और प्लस आपका क्या जुड़ गया, ओन, क्योंकि कीटोन जहाँ पे CO बीच में रहता है वहाँ पे क्या जुड़ेगा, ओन, तो ये आपका हो जाएगा बेटा प्रोपेनोन। ठीक है, इसी तरह से सिंगल बॉन्ड CONH2 ये किसका होता है, एमाइड का। ठीक है, तो एमाइड में भी ऐसे ही, तो यहाँ पे फिर से आप मेथिल जोड़ के देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए मेथिल जोड़ा हमने, तो अब कार्बन कितने हो गए, 1 और 2, तो इसका IUPAC नाम क्या हो जाएगा, एथेनामाइड। ठीक है, क्योंकि लास्ट में इसमें IUPAC नाम करते समय अनुलग्न के रूप में क्या जुड़ता है, एमाइड। अब लास्ट आपका क्या है, ईथर। ठीक है, ईथर का सिंबल ये होता है, मतलब सिंगल बॉन्ड है इधर उधर, तो आपको ये समझना होगा कि यहाँ पे क्या जुड़ेगा, एलिफेटिक या एरोमेटिक ग्रुप, या तो एथिल मेथिल जुड़ेंगे या तो बेंजिल ग्रुप जुड़ेगा। ठीक है, तो ईथर में बेटा जी ये जो इसकी पहचान है, तो इसमें एक चीज़ मैंने आपको पहले भी बताई थी, इसमें भी बता देती हूँ कि ये जो अगर बीच में O है तो मतलब इसमें क्या जुड़ेगा बेटा, ऑक्सी। ठीक है, ऑक्सी। अब इसकी एक विशेषता और है कि ये जिधर सबसे कम कार्बन रहेगा उधर की ओर जाके उससे जुड़ जाएगा, जिधर ज़्यादा कार्बन रहेगा उधर नहीं, जिधर कम कार्बन है उसके साथ ऑक्सीजन जाके जुड़ जाएगा, और बाकी जो आपका एल्किल समूह बचेगा उसका हम सेम वैसे ही नाम लिख देंगे। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखो CH3OCH3 है यहाँ पे, तो इसका अगर IUPAC करेंगे तो डाईमेथिल ईथर, साधारण नाम। लेकिन अगर इसका IUPAC करेंगे बेटा, देखो यहाँ पे दोनों बराबर हैं, तो ये किसी के साथ भी जुड़ सकता है, इसके साथ जुड़ गया, तो मेथेन के साथ जुड़ा तो क्या हुआ, मेथॉक्सी, और इसको हम क्या बोल देंगे, मेथेन। और अगर मान लीजिए यहाँ पे क्या होता, CH3 CH2 फिर O फिर ये क्या CH3, तब यहाँ पे कार्बन ज़्यादा है यहाँ पे कम है, तो ये ऑक्सीजन कहाँ जुड़ जाता, इसके साथ, तब आपका क्या हो जाता, ये मेथॉक्सी।
ठीक है, और ये आपका क्या हो जाता है, एथेन। ठीक है, आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। बच्चों अगर ये आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है कि अगर कार्बोक्सिलिक रहता है तो ओइक एल्कोहल रहता है तो ऑल, एल्डिहाइड रहता है तो अल, ठीक है, अगर CO बीच में है तो ओन, तो अगर ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर है तो IUPAC नाम आप बहुत ही आसानी से कर सकते हो। बस इसको याद कर लो, अगर ये याद है तो आपने IUPAC नाम अपना क्लियर कर लिया। बच्चों वीडियो अच्छी लगी हो, अगर आप इस वीडियो पे नए हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो। थैंक यू।